हेलो एवरीवन। कल 23 अगस्त 2024 को ही एक जीएसटी में नया अपडेट्स आया है कि आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट को अब तक हमें जो भी हम मंथली 3B एंड R1 करते थे तो हमें जीएसटी पोर्टल पे एक लेजर्स में हमें आईटीसी का लेजर दिखता था, कैश लेजर्स दिखते थे, लायबिलिटी लेजर्स दिखते थे। अभी उसमें गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है एक आरसीएम स्टेटमेंट। अब आरसीएम स्टेटमेंट एंड आईटीसी स्टेटमेंट होता क्या है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीएम मीन्स क्या होता है कि अगर हमने कोई जीटीए की सर्विसेज ली है तो उसके ऊपर हम पहले तो जीएसटी जो होता है वो हम पे करते हैं एंड उसके बाद में उसे हम क्लेम भी करते हैं। तो इसी के ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस लाने के लिए एंड और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी में ये और एक नया कंप्लायंसेस ऐड कर दिया है। कंप्लायंसेस इन द सेंस अगेन एक और काम इसमें एडिशन ये हो गया है। ऑलरेडी जीएसटी में डेली बेसिस पे एंड एवरी टाइम जब से ये जीएसटी इम्प्लीमेंट्स हुआ है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते गए हैं। एक्चुअली जहाँ तक अभी तक देखा गया है कि गवर्नमेंट जीएसटी जो पोर्टल है जहाँ पे हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं एंड जीएसटी ये जो टैक्स लायबिलिटी मतलब जो भी जीएसटी का टैक्स एक्ट है उसको वो कोशिश कर रहे हैं पोर्टल को और ज़्यादा मैकेनिकल मतलब मैकेनिज़्म लाने की, ऑटोमेशन में लाने की, ताकि मीन्स गवर्नमेंट का एक ये इनिशिएटिव है कि वो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस एंड ट्रांसपेरेंसी लाए विथ सिंप्लिसिटी। बट आई डोंट थिंक कि अभी तक उसमें सिंप्लिसिटी आज आ गई है, बिकॉज काफ़ी लोगों को अभी तक जीएसटी के बारे में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं होते हैं एंड डेली बेसिस पे अगर ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ रहा है। बट ठीक है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज कम्युनिकेशन। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली आरसीएम लायबिलिटी में गवर्नमेंट ने क्या क्या इंट्रोडक्शन किया है, नया क्या है एंड ये किसे करना है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, अगर हम जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ओपन होता है पेज जो डैशबोर्ड है यहाँ पे एक ये नया ऑप्शन आ चुका है, रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हमें वो आरसीएम का जो भी अभी चेंजेस है एंड जो भी नई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है वो करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं तो हमें लेजर बैलेंसेस में पहले ये 4 दिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर्स एंड क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। अभी उसमें ये ऐड हो गया है आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। अभी ये जो ऐड हुआ है ये कल से ही हुआ है, जो न्यूज़ एंड अपडेट्स आए थे ये अगस्त 23 को ही आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं अगेन जीएसटी पोर्टल पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसे कि आरसीएम ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, इसे करेक्टली रिपोर्टिंग हो टैक्स पेयर की तरफ से, इसीलिए ये एक नया कंप्लायंसेस इसमें ऐड किया है। अब ये इसमें क्या कहा है कि अ न्यू स्टेटमेंट कॉल आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन जीएसटी पोर्टल ऑन 23 August. This statement will enhance accuracy and transparency for RCM transaction by capturing RCM liability जो हम आरसीएम की लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में शो करते थे एंड उसको फिर हम आईटीसी क्लेम भी करते थे इन 3B ओनली, वो उन्होंने उसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कब से एप्लीकेबल है, तो दिस स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अगस्त 24 ऑनवर्ड्स। जिसके भी मंथली रिटर्न्स जाते हैं R1 एंड 3B के, उन्हें ये अगस्त 24 से एप्लीकेबल हो चुका है। मीन्स जब भी अभी अगस्त चल रहा है, अब ये मंथ ख़त्म होगा, सितंबर में हम रिटर्न्स फाइल करेंगे, उस टाइम पे हमें ये आरसीएम का ध्यान देना है। एंड जो क्वार्टरली रिटर्न्स है उन्हें जो Q1 ख़त्म हुआ था वहाँ तक मतलब उसके बाद में अभी Q2 हम सितंबर में जब Q2 एंड होगा, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर में जब उसके रिटर्न्स जाएंगे तब उन्हें ये आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट में जो भी कंप्लायंसेस करना है वो करना ज़रूरी है। अब इसमें आता है जैसे कि पहले जीएसटी आया था, उसके पहले वैट था, तो वैट में काफ़ी सारे लोगों के आईटीसी क्रेडिट बचे थे, सेट ऑफ जिसे हम पहले कहते थे, तो वो हमने जीएसटी में ट्रांसफ़र किए थे। वैसे ही आरसीएम में भी उन्होंने एक प्रोविज़न किया है कि अगर किसी ने पहले आरसीएम लायबिलिटी को डिक्लेयर किया है बट अभी वो क्लेम करना रह गया है तो उसे वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वो ओपनिंग बैलेंसेस में डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था डैशबोर्ड में हमें हम अगर प्रीवियस देखेंगे तो वहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस डालने का एक ऑप्शन दिख रहा था, वैसे तब जाके यहाँ पे वो बैलेंसेस हमें शो हो गए।
तो चलिए देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस हमें इसमें कैसे रिपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये स्टेप दे रखी है, उसे हम फॉलो कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि खुद से ना करें, प्रोफेशनल से ही करवाएं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आ जाती है। सो टैक्स पेयर्स ये चीज़ों का ध्यान दें, बस आप इसको समझ के लीजिए ताकि आपके बिजनेस में अगर ये चीज़ें इम्पैक्ट करने वाली है तो आप एटलीस्ट उससे अवेयर हो सके। अगर इन केस द टैक्स पेयर हैव ऑलरेडी पेड एक्सेस RCM लाइबिलिटीज़ बाय डिक्लेयरिंग इन 3B, मीन्स अगर आपने RCM लाइबिलिटी ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखी है 3B में एंड अभी तक उसको ITC आपने क्लेम नहीं किया है इन 3B बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, देन आपको वो पॉजिटिव वैल्यू में, मीन्स उसका पॉजिटिव अमाउंट आपको RCM के ओपनिंग बैलेंस में डालना ज़रूरी है, तब जाके आप उसे डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते जो अभी तक जुलाई के रिटर्न तक कर रहे थे कि लाइबिलिटी डिक्लेयर कर दी एंड अब हम ITC क्लेम कर रहे हैं, बट ऐसे चांसेस होते कि आपने एक्सेस लाइबिलिटी डिक्लेयर की थी, क्लेम कम किया है एंड अभी आपका कुछ क्लेम करना बनता है, बाकी है, तो आप वो अगस्त के रिटर्न में डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको उसको ओपनिंग बैलेंसेस में पॉजिटिव वैल्यू में दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप उसे क्लेम कर सकते हो। सो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस की, जो कि मुझे लगता है कि मोस्टली ये तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी कि इन केस द टैक्स पेयर हैव ऑलरेडी अवेल एक्सेस RCM ITC, जनरली ऐसा होता नहीं है कि मैंने लाइबिलिटी डिक्लेयर नहीं की है एंड मैंने ITC ज़्यादा क्लेम कर दिया है, वो भी RCM का। ऐसा केस तो आज तक हमारे पास तो नहीं आया एंड आई डोंट थिंक कि किसी के पास आया होगा, बट फिर भी इन केस अगर ऐसा भी है तो गवर्नमेंट ने उसका भी प्रोविज़न किया है कि उस केस में आपको निगेटिव वैल्यू आपके ओपनिंग बैलेंस RCM के स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा। मीन्स RCM का जब आप ओपनिंग बैलेंस डालोगे तब आपको वो निगेटिव वैल्यू में डालना पड़ेगा कि आपने ज़्यादा क्लेम किया था, अब आप उसको रिवर्स कर रहे हो। थर्ड केस ऐसा है कि इन केस टैक्स पेयर नीड टू रिक्लेम द RCM ITC which was reversed in earlier tax period through table 4B2 of 3B. if eligible he can reclaim such ITC in 3B. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, अगर इन केस आपने पहले क्लेम किया था बट उसको फिर से रिवर्स कर दिया बट आपका वो क्लेम करना बनता है, देन इन दैट सच केसेस आप उसको 3B में डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। उस केस में आपको such RCM ITC reversal need not to be reported as RCM ITC opening balance. उस केस में ओनली आपको ओपनिंग बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो। अब ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसका रिकन्सिलेशन का क्या टैक्स पीरियड है, जैसे मैंने बताया अगर मंथली फाइलर्स है तो उन्हें जुलाई तक के जो भी रिटर्न्स गए हैं उसमें जो भी उनका RCM ITC है उससे जो भी प्लस माइनस होता है वो ओपनिंग बैलेंस में डालना है। क्वार्टरली वालों को जो भी अप्रैल टू जून टिल 2024, अप्रैल टू मीन्स Q1 जून 2024 तक के जो भी उनके RCM ITC है वो उन्हें ओपनिंग बैलेंस में डालना ज़रूरी है। अब ये ओपनिंग बैलेंस आप कब तक डाल सकते हो, तो इसकी जो डिक्लेयर की है ड्यू डेट वो है 31 अक्टूबर 2024 एंड अगर इन केस आपने ये ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए 31 अक्टूबर 24 तक, लेकिन उसमें आपको पता चलता है कि कुछ अमेंडमेंट्स करना है, कुछ प्लस माइनस करना है, तो आपको वो रेक्टिफाई करना है अगर आपके वो एरर्स, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर 2024 तक आप कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। सो ये अमेंडमेंट फैसिलिटी मतलब 30 नवंबर के बाद में वो डिसेबल्ड हो जाएगी, वो आप उसके बाद नहीं कर सकते। सो जो भी करना है आपको पहले तो देखना है कि आपका ओपनिंग बैलेंसेस का कैलकुलेशन की कितना बचा है, वो आपको मंथली फाइलर्स को अगस्त के रिटर्न करने के पहले ही करना होगा एंड इन केस फिर भी कुछ बच जाता है, मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस डालने की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है, बट अगस्त के रिटर्न करने के टाइम से ही आपको वो कंप्लायंसेस को चेक करना है। इन शॉर्ट आपको अगस्त का रिटर्न जाने के पहले ही ये ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, तब जाके आप उसको प्रॉपरली रिटर्न फाइल कर सकते हो। एंड इन केस उसके बाद आपको पता चलता है कुछ मिस्टेक हो गई है तो आपको और एक चांस दिया गया है 30 नवंबर तक कि उस तब तक आप उसको रेक्टिफाई कर सकते। जो RCM लाइबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट है उसे इंट्रोड्यूस किया है, जो कि स्टार्ट हो चुका है अगस्त के रिटर्न फाइलिंग से एंड Q2 के रिटर्न फाइलिंग से। सो आई होप कि आपको ये जो चेंजेस हुआ है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही जो भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं हम लोग उसका ऑन द रियल टाइम वीडियोज़ बना के हमारे चैनल पर तो डालते ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात, जैसे कि ये चेंजेस हुआ हमने उसका
इमीडिएट बताया कि क्या इम्प्लीकेशंस हो गए, बट इसे प्रैक्टिकली करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसके कैलकुलेशंस होते हैं, उसे कैसे कौन से क्लाइंट्स के लिए वो एप्लीकेबल है, ये सब अगर आपको एक्चुअल प्रैक्टिकली लाइव सीखना है, देन हमने एक हमारा कोर्स भी डेवलप किया है जिसकी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में आपका करियर बना रहे हो तो हमारा ये जो कोर्स है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। सो मिस बिल्कुल ना करें, अभी जाके वो लिंक चेक कर सकते हो।